एवरीवन, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक का एग्जाम देने वाले हैं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एम्स ने अपने बीएससी कोर्सेज के लिए 2025 का प्रॉस्पेक्टस आउट कर दिया है, जिसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी कोर्स 2025 का ये प्रॉस्पेक्टस मैंने ओपन कर लिया है। और प्रॉस्पेक्टस में सबसे पहले आता है हमारे पास ये डेट शीट, जिसमें कि सारी डेट्स लिखी हुई हैं कि हमारा जो बीएससी का बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसकी स्टार्टिंग डेट थी 8 अप्रैल और जो क्लोजिंग डेट है वो 7 मई है। तब शाम के 5 बजे तक आपको ये बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है अपना। यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टेटस अपडेट जो कि एक्सेप्टेड है या नॉट एक्सेप्टेड है बेसिक रजिस्ट्रेशन का, वो आपको 9 मई को पता चलेगा। मतलब 9 मई को आपको पता चलेगा कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद करेक्शन ऑफ डिफिशियंसी, अगर आपका कोई करेक्शन है, कोई चीज़ें ने आपने गलत की है, उसका विंडो पीरियड है आपका 9 मई से लेकर 12 मई तक। उसके बाद फाइनल स्टेटस रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड का वो आपको 14 मई को पता चलेगा। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये 17 अप्रैल मतलब 17 अप्रैल को प्रोस्पेक्टस अपलोड हुआ है, यानी कि कल ये प्रोस्पेक्टस अपलोड किया गया है। उसके बाद बाकी ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा एग्ज़ाम की डेट पे। एग्ज़ाम की जो डेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई पोस्टपोन नहीं हुआ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की डेट जो पहले थी वही अब भी है, 1 जून 2025। और जो पोस्ट बेसिक कोर्सेज़ के लिए उसका है 21 जून 2025 और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए है 28 जून 2025। तो ये आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि एम्स ने प्रॉस्पेक्टस भी जारी कर दिया है। अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिए ताकि आपका 1 जून को ही एग्ज़ाम हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं हम एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ीस पे। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है वो जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपीज़ है और ईडब्ल्यूएस और एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 1600 रुपीज़ है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस रहने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन फ़ीस है। और एप्लीकेशन फ़ीस का जो आपका पेमेंट मेथड होगा वो या तो क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा या नेट बैंकिंग होगा। यूपीआई एक्सेप्टेड नहीं है, यूपीआई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ही आपका पेमेंट होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कोर्सेज, मतलब कि एम्स यूजी कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, जिसमें बेसिक मेडिकल साइंसेज, क्लिनिकल और मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये तीनों कोर्सेज आते हैं। ये पैरामेडिकल के अंदर आता है आपका। उसके बाद आ जाता है आपका बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी आपका पैरामेडिकल के अंदर आता है। उसके बाद है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, जो कि नर्सिंग कोर्स है। उसके बाद है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, जो कि जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने जीएनएम कर रखा है। उसके बाद आ जाता है बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, ये भी आपका पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आता है। उसके बाद है बीएससी इन डेंटल हाइजीन, ये भी पैरामेडिकल के अंदर आता है। बीएससी कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका पैरामेडिकल कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं यूजी लेवल के, ये हमें एम्स प्रोवाइड कराता है, जिसके लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सीधा नंबर ऑफ़ सीट्स पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कितनी सीट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स पे आपकी फ़ाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पैरामेडिकल कोर्सेज। ये पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से एम्स प्रोवाइड कराता है और कौन कौन से एम्स में कितनी सीट्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा एम्स हमें पैरामेडिकल कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले आ जाता है दिल्ली, उसके बाद भटिंडा, बिलासपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर एंड ऋषिकेश, यही वो एम्स हैं जो आपको पैरामेडिकल कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं सारी चीज़ें रीड नहीं करूँगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं स्टॉप कर देती हूँ थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, या फिर आप प्रॉस्पेक्टस एम्स की साइट से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन से एम्स में हैं। नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और टोटल मैं नंबर ऑफ़ सीट्स आपको बता देती हूँ।
टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी 680 जो कि पैरामेडिकल के लिए है। अब आ जाते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स के लिए ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है बीएससी नर्सिंग की। तो आपके 1291 सीट रहने वाली है, यानी अप्रॉक्स 1300 सीट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। उसमें बीएससी नर्सिंग कोर्सेज कौन कौन से एम्स में हैं? दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर एंड ऋषिकेश। ये सारे एम्स हैं जहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट बेसिक सिर्फ और सिर्फ आपको एम्स दिल्ली में मिलेगा, जिसमें सीट्स ऑफ आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए 30 हैं और एम्स के लिए जो रिजर्व्ड है वो 20 सीट्स हैं, यानी कि टोटल 50 सीट्स रहने वाली हैं पोस्ट बेसिक कोर्स में। उसके बाद यहाँ पे फिर से एग्ज़ाम का डेट आ गया हमारे पास कि एग्ज़ाम का डेट है ऑनर्स नर्सिंग के लिए 21 जून यहाँ पे पोस्ट बेसिक के लिए और 28 जून है हमारा पैरामेडिकल के लिए। अब यहाँ पे आ जाता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो सेंट्रल होना चाहिए वो कौन से डेट से लेकर कौन से डेट के बीच का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर 15 मई 2025 के बीच में इशू होना चाहिए आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं अप्लाई किया है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए सेंट्रल अप्लाई कर दें ताकि आपका 15 मई से पहले इशू हो जाए। बाकी यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिन्होंने भी ऑल अबाउट बीएससी नर्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके वीडियो देख लें, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि कितने % आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से एम्स में कितना चाहिए होता है, कौन से कोर्स में कितना चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन की है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है यहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर क्या क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि एग्ज़ाम का सेंटर बता दीजिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए आपका जो एग्ज़ाम का सेंटर रहने वाला है ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, मतलब आपको हर स्टेट में जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि यूपी में वाराणसी, गोरखपुर, ये सारी सिटीज़ हैं, वैसे ही आपको सारे बिग सिटीज़ में आपको मिल जाएगा सेंटर आपके बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। लेकिन पोस्ट बेसिक के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर सेंटर रहने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का अब टेंशन ख़त्म हो गया है। जो भी स्टूडेंट जिस भी स्टेट में रहते हैं उन स्टेट में उनको सेंटर मिल जाएगा। एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में 30 मार्क्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हैं और जीके हमारा 10 मार्क्स है। वही 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी सेम 1/3 रहने वाली है। यहाँ पे आप स्कीम ऑफ मार्किंग देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपका कोई क्वेश्चन करेक्ट होता है तो उसका आपको +1 मार्क्स मिलेगा, अगर रॉन्ग होता है तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। यानी कि 1 मार्क्स जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसका तो जाएगा, प्लस आपने जो गेन किया उसमें से भी -1/3 चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नेगेटिव मार्किंग समझ नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी इसको। जैसे कि आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जिसमें से आपके 4 सही हैं और 1 गलत है, तो आपको अब इसका कितना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चन सही है तो इसके तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे ही, लेकिन आपने जो वो 1 गलत किया है उसका आपके ये जो आपने 4 मार्क्स गेन किया उसमें से इस 1 का 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स माइनस होगा, तो आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 3.67। तो ये आपके टोटल मार्क्स होंगे। ये है आपका नेगेटिव मार्किंग स्कीम। जो भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे अब हॉस्टल एकोमोडेशन देख लेते हैं, क्योंकि हॉस्टल एकोमोडेशन को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को हॉस्टल दिया जाएगा या नहीं, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेसिडेंस इन द हॉस्टल ऑफ द इंस्टीट्यूट इज़ कंपलसरी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एडमिटेड टू बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। मतलब बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उन सारे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए रेसिडेंस इन द हॉस्टल इज़ कंपलसरी, मतलब आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है। उसके बाद आ जाता है हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट एक्सेप्ट इन एम्स ऋषिकेश, भोपाल, नागपुर एंड एम्स बीबीनगर। मतलब इन एम्स को छोड़कर आपको वहाँ हॉस्टल बाकी एम्स में मिलेगा।
मतलब एम्स ऋषिकेश में आपको हॉस्टल नहीं होगा, भोपाल में नहीं होगा, नागपुर में नहीं होगा, बीबी नगर में नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्सेज एम्स ऋषिकेश, भोपाल, नागपुर और बीबी नगर से ऑप्ट करते हैं उनको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। बाकी एम्स में आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा। और देयर इज़ नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइड टू द बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट। मतलब पोस्ट बेसिक जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको कोई हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो ये वही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यही मेजर चेंजेस हैं आपको जानना जो बहुत ज़रूरी था। बाकी चीज़ें अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो कंडक्ट करूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले कि आपको कैसा ड्रेस करके जाना है, आपको एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए आपको इतना जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने ये वीडियो सेपरेट बनाया क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अगर जो भी स्टूडेंट्स प्रॉस्पेक्टस को पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, एम्स के ऑफिशियल साइट पे आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में जाकर प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके प्रॉस्पेक्टस को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने जितना एक्सप्लेन किया है, जितना कि आपको जानने की ज़रूरत थी उतना ही मैंने एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाती। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।